अब हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है आदि कैलाश के लिए। यहाँ पे धूप होने के बावजूद भी ठंड बहुत ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कुटी और जोलीकांग में तो बताया जाता है कि ठंड हद से ज़्यादा है। अगर आपको भी प्रकृति से प्रेम है और आप चाहते हैं कि प्रकृति को देखा जाए, नेचर को देखा जाए, हिमालय में कैसे भिन्न भिन्न जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे और हिमालय की कैसी बनावट है, इन चोटियों को देखने का आपको अगर शौक है, आपको ये सब चीज़ें पसंद है, तो पैदल यात्रा कीजिए। पैदल यात्रा में ये सारा रोमांच, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। पैदल यात्रा बेशक थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन रोमांच पूरा पैदल यात्रा में ही है। अब एक छोटी छोटी चीज़ को भी हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ कभी हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे या इधर उधर से हमें पता पड़ता था कि ये चीज़ यहाँ पे होती है, तो ये अभी फील कर रहे हैं हम इस यात्रा में। और PWD की तरफ से जगह जगह पर पूरे रास्ते में, जैसे कि ओम पर्वत के रास्ते में बने हुए थे, वैसे ही लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड की तरफ से यात्री विश्राम के लिए छोटे छोटे से हट बने हुए हैं। पहले यात्रा पैदल हुआ करती थी और इस जगह का नाम कलिंगफू है। अगर कोई भी पैदल यात्रा अगर करना चाहते हैं, आपको बीच में लगता है कि कहीं पे पड़ाव ऐसा कुछ रुकने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, तो ये छोटे छोटे से हट बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप विश्राम करके अपनी थकान मिटा सकते हैं। चाय पानी जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और जो ये सामने में पीले पीले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये है भोजपत्र। तो कहा जाता है कि कालांतर में रामायण और महाभारत को भोजपत्र की ही छाल पे लिखा गया था और पुराने वक्त में भी इनको लिखने के लिए यूज किया जाता था। और जो कलम बनाई जाती थी वो होती थी रिंगाल की। तो यही सब प्रकृति को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं। काफ़ी रोमांच है, थकान हो रही है, लेकिन थकान उतना फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रकृति को देखते देखते समय का भी पता नहीं लग रहा। और जो थोड़ा सा थकान वगैरह हो रही हो तो वो चीज़ भी फील नहीं हो रही, क्योंकि हर एक कदम के बाद कुछ नया देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं नम्पा। इस जगह का नाम नम्पा है और यहाँ पे ब्रिज का काम चला हुआ है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि थकान काफ़ी हो गई। अभी लगभग हमने 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 5-7 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर बढ़ेंगे आगे। अभी जितना हम ऊंचा ऊंचा चलते जा रहे हैं, उतना टेम्परेचर घट रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो सांस फूल रही है। तो चलो चले चले। तो दोस्तों लगभग हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। यह सामने है कुटी गांव। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव अपना अज्ञातवास बिता रहे थे तो वो इसी जगह पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपने लिए कुटियाएं बनाई थी, इसीलिए इस जगह का नाम कुटी गांव पड़ा। और यहाँ के लोग कुंती माता को कुंती आमा करके पुकारते हैं और आमा का मतलब होता है पहाड़ी में, मतलब हमारे उत्तराखंड में आमा दादी को बोला जाता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कुटी गांव। यह है, देख सकते हैं आप, कुटी गांव। ये कैलाश यात्रा का सबसे अंतिम गांव माना जाता है कुटी गांव। तो ये देखिए, ये है कितना सुंदर और प्यारा पुरानी शैली में बना हुआ कुटी गांव। और इस गांव के आगे ये नज़ारे देखिए प्रकृति के, मज़ा आ गया। यहाँ आके थकान दूर हो गई। जो कहते हैं ना कि प्रकृति में जन्नत है, वो यहाँ आके फील हो रही है सच में। तो देखिए, यह है कुटी गांव की उगाई हुई सब्जी, जो कि इतने एल्टीट्यूड होने के बाद भी यहाँ पे चुकंदर, गाजर, मूली और मटर और ये नॉर्मल आलू, इतने एल्टीट्यूड में आने के बाद भी ये सब्जी आपको यहाँ पे लोकल में मिल जाएगी। स्थानीय सब्जी है, यहाँ की लोकल सब्जी है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी?
अच्छा मंदिर जा रहे हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर क्या मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का? सेंसे। तो ये यहाँ पे कुटीर गांव का सेंसे मंदिर है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कितना जन्नत जैसा फील हो रहा है। अब कुटी गांव में पहुंचने के बाद दुकान में रुके हुए हैं यहाँ की लोकल। तो यहाँ पे मैगी बनवा रहे हैं। रोनी भाई ये क्या चीज़ है? ये दूंचा है। दूंचा? दूंचा ये तिमूर का चटनी। हाँ चटनी, इसको चटनी। तो भाई ये दूंचा जो कि चटनी है, यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको दूंचा कहा जाता है। तिमूर का दूंचा, तिमूर का चटनी मतलब तिम्मर जो होता है ना, तिम्मर का चटनी है। कम कर बढ़िया। और बाकी अब मैगी को टेस्ट करके देखते हैं। मैगी का टेस्ट करो। वाह कुटी का सच में मजा आ गया। कुटी का सब्जी डाला है। हाँ कुटी का लोकल सब्जी इसमें पड़ा हुआ है। गाजर है, मटर है, धनिया। गाजर है, धनिया। क्या पड़ा कुछ? चलिए बढ़िया बढ़िया। ठीक है तो मैगी खा लेते हैं। मैगी खा के थोड़ी बहुत भूख मिटाते हैं और उसके बाद ITBP पे हमारा पास चेक होगा और उन्होंने अगर हमें परमिशन दिया तो हम यहाँ से आगे का ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे तता यानी कि दीदी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में दीदी को तता बोला जाता है। तो दीदी ने हमें बताया कि आप लोग देर मत करिए, आप लोगों को वैसे देर हो चुका है, जल्दी जल्दी जाइए और अपने पास चेक करवा लीजिए। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 2 बजे से ऊपर, दिन के 2 बजे से ऊपर, तो ITBP यहाँ से आगे जाने नहीं देती क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। इस वजह से रोकना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए तथा मिलते हैं फिर आपसे। हाँ कल आते हैं, कल खाएंगे फिर मैगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। कल आराम से वापिस आना। बिल्कुल बिल्कुल। तो रास्ते में चलते चलते अब पड़ने लगी है बारिश। बाकी देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है, चारों ओर का नज़ारा। सुबह जब गुंजी से चले थे तो धूप थी, उसके बाद कुछ बहुत मौसम चेंज होने लगा और अभी देखिए बारिश आने लगी है। तो ये प्राकृतिक बदलाव हिमालयी क्षेत्रों में स्वाभाविक है। और वैसे भी हम तो भोले बाबा की नगरी आदि कैलाश जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, तो ये सब रोमांच तो रास्ते में रहेगा ही। तो बोलो जय भोले की, हर हर महादेव। तो भाई ऐसे ही जोश के साथ ओम नमः शिवाय बाबा के जयकारे लगाते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो भाई हम लोग जा रहे थे आदि कैलाश के लिए, तो यहाँ पे बारिश आ गई और हमें एक ओडियार मिला। ओडियार में हम लोगों ने यहाँ पर से लकड़ियाँ ढूंढी, तो लकड़ियाँ जलाई। सर्वाइविंग किट वगैरह तो रखा नहीं था मैंने, लेकिन एक छोटा सा चाकू था, उससे हल्का हल्का सा उसने पतला सा काट के बड़ी मुश्किल से आग जलाया यहाँ पे। तो आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। यहाँ से ऑलमोस्ट जोलिंगकांग लगभग 10 किलोमीटर है। तो निकलेंगे अब हमें सवेरे निकलना पड़ेगा क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6 और वक्त अब इतना रहा नहीं और बाहर हो रही है बारिश। तो यहीं रुकना पड़ेगा आज की रात। इसी ओडार में रुक के आग जला रखी है, यहीं बैठते हैं और हमारे पास मैगी पड़ी हुई है, मैगी बना लेंगे। देख सकते हैं जो भी लकड़ी मिली वो सारी गीली थी, बारिश से भीगी हुई, लेकिन आग जैसे तैसे हमने लगा लिया यार। देखते हैं कि कैसे क्या होगा। और आज भाई का बर्थडे भी है, विशाल भाई का, जो कि आसाम से आए हुए हैं। तो भाई का बर्थडे का सेलिब्रेशन तो सोचा था हम लोगों ने ऊपर जोलीकांग में करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रकृति के आगे सभी लोग मजबूर हैं। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, जो भी सेलिब्रेशन होगा वो यहीं पे होगा। बाकी सुबह मॉर्निंग पे जाके हम लोग करेंगे बाबा आदि कैलाश के दर्शन। तो यहाँ पे हम जला चुके हैं गैस और इसमें बना लेते हैं सूप। हमारे पास वेज सूप था और आगे आग जली हुई है तो अभी कुछ राहत है, बाकी ठंडा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक भैया हमारे वहाँ पर दुबके पड़े हैं, रोनी भाई इधर है और ये बड़े भाई इधर है। तो भाई हम लोगों का बन रहा है यहाँ पे सूप। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यार, क्या कर सकते हैं। आदि कैलाश से हम 10 किलोमीटर पीछे हैं और बाहर चल रही है बहुत तेज जोरों से बारिश। 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए पर्याप्त होगा ये सूप।
आज मेरा कैंपिंग का पूरा यूटेंसिल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है। ये ब्यूटेन सिलेंडर, ये गैस और ये कुकिंग सेट, आज ये हमारे लिए पूरा वरदान साबित हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो शायद भूखे रहने की नौबत है। तो अभी इसको कर लेते हैं बंद और 5 मिनट उबालने के बाद सूप हो जाएगा तैयार। सामने पे जला रखी है हम लोगों ने आग। थोड़ा सा गीली लकड़ी इधर उधर ढूंढ के हमें मिल गई थी, तो लकड़ी थोड़ा सूख चुकी है क्योंकि लगभग आधा घंटा हो चुका है आग को जले हुए। और यहाँ पे बन रहा है सूप। तो एक बार सूप चेक कर लेते हैं। तो सूप भी बनके हो चुका है तैयार। आज हमारे पास ज़्यादा खाने का आइटम है नहीं, सूप है, मैगी है, तो अभी पियेंगे सूप और लगभग 10-11 बजे के टाइम पे हम बना लेंगे मैगी। तो गैस को कर लेते हैं बंद क्योंकि सूप ऑलमोस्ट हो चुका है तैयार। क्यों भाई? बिल्कुल, इसे बंद कर लेते हैं और आग भी जला हुआ है तो सही है। यहाँ पर हम 2 इसमें से पीते रहेंगे और ये 2 कटोरी दे देते हमारे भैया लोगों को और इसको कर लेते बंद। सूप को थोड़ा सा आग के पास में ही वहां पे कहीं पे रख दो, बिल्कुल ऊपर ही मत रख देना, चल जाएगा वरना। हाँ, यहाँ पर रख दो, बहुत है आग के पास। तो भाई यही है आज का लाइफ स्टाइल। तो आज ऐसे सर्वाइव हो पा रहा है। धुआं भी काफ़ी लग रहा है लेकिन रहना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि और कुछ चारा भी नहीं है। टेंट हम लोग लाए थे, टेंट लगाना बेवकूफ़ी होगा क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है और बारिश हो रही है, ऊंचाई की जगह है, ऊपर चोटियों पे हो रही होगी बर्फबारी, तो टेंट पे हम टिक नहीं पाएंगे। ये एक हमको पुराना गजब सूप हो रहा, बढ़िया ओडियार मिल गया जिनपे कि थोड़ा सा पत्थर भी लगे हुए हैं। लगता है कि बकरी वाले जो यहाँ के बकरवाल लोग होते होंगे वो इसे यूज करते होंगे, तो हम लोग भी इस पे ही रह रहे हैं आज। तो अभी सूप पीने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं, अब और कर भी क्या सकते हैं। ये भाई कम्बल ढक के बैठ गए और ये भाई लोग बैठे हुए हैं और बाकी उधर पे जला हुआ है आग। अब कोयले हो चुके हैं तो उससे गर्मी मिल रहा है, ठीक है। तो आज तो सोलो कैंपिंग से भी तगड़ा यहाँ पे सिचुएशन हो रखा है। फुल उस जगह पे है जहाँ पे कोई ह्यूमंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जगह जगह पे फौज मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और बाकी जोलीकांग में जाके होटल वगैरह की सारी व्यवस्था थी लेकिन वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल था नहीं क्योंकि हो रही थी जम के बारिश, बर्फबारी ऊपर चोटियों में और हवा चल रही थी बहुत ही तेज। वेट करते हैं सुबह तक का। तो भाई रात के बज चुके हैं 1 और यहाँ पे तैयारी चल रही है और ठंड काफी हो गई थी यार, फिर से हमें आग जलानी पड़ी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशाल, हैप्पी बर्थडे टू। खुद ही कैसा लग रहा है विशाल भाई? हैप्पी बर्थडे विशाल भाई। ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहो। सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी हुई है और हम लोग निकल पड़े हैं। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30। तो आप लोग देख सकते हैं सामने पहाड़ की चोटियों पर हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो रात में बर्फ़बारी हुई है तो उस वजह से ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग आदि कैलाश जोलीकांग KMVN गेस्ट हाउस के पास पहुँचने वाले हैं। अभी पीछे था ITBP पोस्ट, वहाँ पे हम लोगों ने अपना पास वगैरह चेक करवा लिया। वो सामने में है पार्वती कुंड, वहाँ जाना होगा। वहाँ से आदि कैलाश के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। तो अभी तो और चलना है थोड़ा, यहाँ पे चाय पानी देखते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई। अभी हमने रास्ता अच्छा खासा कवर किया पैदल पैदल। तो वही नीचे जोलीकांग में थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करने के बाद दुकानों में हम लोग बढ़ चुके हैं आदि कैलाश के लिए। और यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है आदि कैलाश का। तो कीजिए प्रणाम महादेव को। वो जो सामने चोटी है वो आदि कैलाश की चोटी है। ये पूरा एरिया आदि कैलाश का ही बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं
पार्वती कुंड के लिए, क्योंकि कहा जाता है यहाँ आने के बाद माता के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं। माता के दर्शन करेंगे और माता के पास से फिर देखेंगे आदि कैलाश पर्वत महादेव। इस कैंप से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती मंदिर। यहाँ पर सामने में है पार्वती कुंड, ये सामने में फैला हुआ सारा पार्वती कुंड है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्नान आदि करके मंदिर में पूजा हवन कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए आदि कैलाश का व्यू। तो यह है पार्वती सरोवर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्नान वगैरह करके माता के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आगे गौरी कुंड के लिए जा सकते हैं। तो पार्वती सरोवर से स्नान करने के बाद हम लोग आ गए हैं माँ पार्वती के मंदिर पे। अब मैं आ चुका हूँ शिव पार्वती मंदिर के अंदर, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं लोग हवन कर रहे हैं। तो आप लोग जब यहाँ की यात्रा पे आते हैं तो स्नान आदि करने के बाद आप लोग यहाँ पे हवन अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। पार्वती कुंड पार्वती मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ चले हैं आगे गौरी कुंड के लिए, जो कि पड़ता है आदि कैलाश पर्वत के ही नीचे। तो अब यहाँ से यात्रा फिर से ये पैदल होनी है। इसमें थोड़ा सा दुर्गम है तो टाइम लगेगा। जब आप पार्वती कुंड से गौरी कुंड के लिए जाते हैं तो रास्ते में आपको इस प्रकार की एक जगह मिलेगी। इस जगह को बोलते हैं भीम की खेती। यहाँ पे महाबली भीम ने धान की खेती की थी जब वो यहाँ पे अज्ञातवास में आए थे। तो यह है वह भीम खेती जहाँ पर महाबली भीम ने धान बोए थे। और ये धान तब से हर साल अपने आप उगते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इतनी अल्टीट्यूड में भी धान की खेती यहाँ पर होती है, जो कि महाबली भीम के द्वारा कभी किसी ज़माने में बोया गया होगा, वो आज तक यहाँ पे निरंतर होता रहता है। यह जो नदी शोर करती हुई ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई आ रही है, यह आती है गौरी कुंड से। और गौरी कुंड ठीक स्थित है आदि कैलाश पर्वत के नीचे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जब कभी भी आप आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करें किसी भी एल्टीट्यूड की, तो अपने साथ जो बेसिक मेडिसिन होती है रख कर चले, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। आपको हेडेक वगैरह हो सकता है उसकी वजह से, और लंबा चलने की वजह से फीवर, हेडेक, हाइपोथर्मिया टाइप ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिक मेडिसिन जो होती है उन्हें अपने साथ में कैरी करके चलें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर चोटियों में बर्फ़बारी हो रही है, तो ठंड काफ़ी है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे गौरी कुंड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो वही जिस यात्रा को करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था, वह यात्रा इस आदि कैलाश की वादियों में आके माँ पार्वती के दर्शन के बाद, पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद मैं आ चुका हूँ गौरी कुंड। और यहाँ पे यह यात्रा संपूर्ण होती है। तो आगे है गौरी कुंड। तो यहाँ आके साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव यहाँ पर वास करते हैं। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, लेकिन कभी कभी भोले बाबा के दर्शन एक झलकियों के रूप में हो ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो आप सभी लोग ज़रूर आइए यहाँ पर।
और मैं तो कहूँगा कि इस यात्रा को अगर आप लोगों से संभव हो तो पैदल कीजिए। पैदल आने पे आपको रास्ते में बहुत ही भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ होंगी। ठंड बहुत ज़्यादा है तो गर्म कपड़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, माता के दर्शन करते हैं इस गौरीकुंड के, और उसके बाद वापस हम चलेंगे नीचे कैंप जो है जोलिंगकोंग में। जोलिंगकोंग में जाने के बाद फिर चलेंगे गुंजी की तरफ वापस। हर हर महादेव। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ गौरीकुंड, और यहाँ पे माँ गौरी का मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आदि कैलाश महादेव और नीचे गौरी माता का कुंड। इससे अच्छी अनुभूति और कहाँ होगी। तो आप भी कीजिए मेरे साथ महादेव के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह एक सच में गर्व की अनुभूति है, क्योंकि मैंने ये यात्रा पैदल करी जो बहुत पहले लोग किया करते थे। भोले बाबा से अब एक रिक्वेस्ट है कि कभी बाबा ऐसे ही बड़े कैलाश अर्थात कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश पर्वत की यात्रा भी मुझे करवा दें, इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने यह यात्रा की। गौरीकुंड, पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं ये कैंप पे। तो जोलीकांग कैंप में खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वापस गुंजी के लिए। तो अब मिलते हैं गुंजी पहुंचकर।